तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2। इफ u1 इक्वल्स टू x2 इंटू x3 बाय x1, कॉमा u2 इक्वल्स टू x3 इंटू x1 बाय x2 एंड u3 इक्वल्स टू x1 इंटू x2 बाय x3। ठीक है, तो नंबर ऑफ फंक्शंस इज 3, u1 u2 u3। और यहाँ जो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन जो वेरिएबल में है, किस वेरिएबल में फंक्शन है, x1 x2 x3। मतलब फंक्शन है हमारे पास u1 u2 u3, बराबर है, दैट इज अ फंक्शन। टोटल फंक्शन इज 3। और जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल्स वो कौन कौन से अपने पास, x1 x2 और x3, और ये भी 3 है, बराबर है। तो जेकोबियन बन जाएगा यहाँ पे। और बोला क्या है क्वेश्चन में प्रूव करने, देन प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है j ऑफ u1 u2 u3 इक्वल्स टू 4, ये हमको शो करना है। ठीक है, तो आपको ये आंसर पता है इस क्वेश्चन में कि जो जेकोबियन हम निकालेंगे उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 3 फंक्शंस है और इन 3 वेरिएबल्स में। ठीक है, तो सिंपली आपको डेफिनेशन लिखना है जेकोबियन की। जेकोबियन की डेफिनेशन मतलब डिटरमिनेंट आपको अरेंज करने आना चाहिए, और डिटरमिनेंट को फिर वहां पे पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालना है आपको, और पार्शियल डेरिवेटिव्स के बाद में डिटरमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी को समझ में आ गया। अब आगे देखिए, तो सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, गिवन एज इट इज u1 लिख दिए, u2 लिख दिए, u3 लिख दिए, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब नाउ वी हैव, तो जेकोबियन ऑफ u1 u2 u3, इसका ही मीनिंग क्या है, नोटेशन में कैसे लिखेंगे, फंक्शन जो होता है हमेशा कहाँ होता है, वो ऊपर में, दैट इज अ न्यूमरेटर। ओके, और जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकलेगी पार्शियल डेरिवेटिव, वो कहाँ आएगी, डिनोमिनेटर में। तो कैसे लिखेंगे, डेल ऑफ u1 u2 u3, और पढ़ेंगे कैसे इसको, with respect to, partially with respect to del of x1 x2 x3। ठीक है, समझ में आया, del of u1 u2 u3 that is a function, फिर partially with respect to del of x1 x2 x3। ठीक है, अब यहाँ पे u1 के पास में इसको डिफरेंशिएट करना है आपको, तो आपके पास 3 चॉइस है, x1 x2 x3। मतलब u1 को ही हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3। x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x2 और x3 कीपिंग कांस्टेंट, सिमिलरली x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x1 और x3 कांस्टेंट। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आती है पार्शियल डेरिवेटिव में। u1 का रोल हो जाएगा, और वो जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसको डिटरमिनेंट में आपको कहाँ रखना है, रो वाइज रखना है। कहाँ रखना है, रो में। तो फर्स्ट फंक्शन है तो ये कहाँ आएगा, फर्स्ट रो में आएगा। कहां पे आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट रो में आ जाएगा, डेल u1 बाय डेल x1, डेल u1 बाय डेल x2 और डेल u1 बाय डेल x3। फिर उसके बाद में सेकंड फंक्शन कौन सा है हमारे पास, u2, है ना। सेकंड फंक्शन कौन सा है, u2। तो u2 के रिस्पेक्ट में फिर निकालेंगे x1 x2 और x3 u2 फंक्शन के लिए, तो वो आ जाएगी हमारी कहां पर, सेकंड रो में। समझ में आ गया यहाँ तक के। उसके बाद में थर्ड फंक्शन इज u3, थर्ड फंक्शन इज u3, तो इसके लिए आ जाएगा कहां पे, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x1 x2 और x3, दैट इज द थर्ड रो। बस ये डेफिनेशन बनाते रहना चाहिए, बाकी आपको कैलकुलेशन पूरा आता है। मतलब कहने का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, अपन ने बहुत सारे एग्जांपल देखे पार्शियल डेरिवेटिव्स के, और डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करना ये आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ पे दो ही चीजें इस टॉपिक में, एक पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालते आना चाहिए और दूसरा डिटरमिनेंट कैलकुलेशन के इससे। और मेन चीज है पहले स्टेप पे आपको डेफिनेशन बनाते आना चाहिए। तो डेफिनेशन सभी को अंडरस्टूड है, तो इस तरह से आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स रखना है। अब उसके बाद में क्या कर सकते हैं आप, इसको इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ भी सकते हैं, या फिर डायरेक्ट वहीं पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपके कैलकुलेशन के ऊपर में। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट ही किया है, आप चाहे तो 1 बाय 1 एक एक निकाल लो और सबकी वैल्यू फिर सब्स्टिट्यूट कर दो इन डिटरमिनेंट में। तो डेल u1 बाय डेल x1 निकालेंगे तो आपको u1 फंक्शन को देखना है, तो u1 फंक्शन जो है हमारे पास है x2 x3 बाय x1, है ना, ये फंक्शन है हमारे पास u1। ओके, और हमको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू, क्या करना है, x1, क्योंकि पहले ही डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, x1 के रिस्पेक्ट में करना है, वो भी पार्शियली करना है। इसका मतलब x2 और x3 दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट होके बाहर निकल गए, क्योंकि हमको निकालना है डेल u1 बाय डेल x1, बराबर है। एक ही समझा रहोगे, बाकी सब आप निकाल लोगे फिर। तो x2 और x3 आउटसाइड हो जाएंगे,
बिल्कुल सही। तो बचा क्या आपका 1/x1 और 1/x1 की डेरिवेटिव पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x1, ये क्या हो जाएगी -1/x1 स्क्वायर, बराबर है, यही आती है क्योंकि 1/x की डेरिवेटिव पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगी 1/x, सॉरी -1/x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है 1/x1 है तो उसकी क्या ना 1/x1 है तो उसकी डेरिवेटिव क्या आएगी -1/x1 स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो का फर्स्ट जो एलिमेंट है उसकी जो पार्शियल डेरिवेटिव ये यहाँ पे इस तरह से आपको दिख रही है ना, ये आ गया, ये दिख रहा है आपको -x2 इंटू x3 डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर। सिमिलरली आपको बाकी सब डेरिवेटिव्स निकाल लेना है। अब वन बाय एक एक एक्सप्लेन नहीं करेंगे अपन। फिर u1 को रिस्पेक्ट करना है आपको पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x2, तो ये x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x3 बाय x1 इज कांस्टेंट, तो x3 बाय x1 इज कांस्टेंट और x2 की डेरिवेटिव पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगी इनटू 1, तो यहाँ पे 1 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली x2 बाय x1 आ जाएगी इसकी u1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x3 और आपको फिर आगे u2 और u3 की भी करस्पॉन्डिंगली क्या निकाल लेना है पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है। तो इस तरह से आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल लेना है, ठीक है। तो आगे देखिए अब, तो डिटरमिनेंट आप लोग को समझ में आ गया, मतलब डिटरमिनेंट में हम लोग ने कैसे पार्शियल डेरिवेटिव निकाले। अब आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। तो 3x3 का डिटरमिनेंट है, कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग को पता है। फर्स्ट रो का हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, है ना, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ये ले लिया हम लोग ने, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट -x2 इंटू x3 बाय x1 स्क्वायर। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट के अलॉन्ग डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्या कर देंगे हम छोड़ देंगे, है ना, ऐसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा छूट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका ये पोर्शन बचेगा, ठीक है। ये मतलब इतने एलिमेंट बचेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमने छोड़ दिए, ये हो गया आपका फर्स्ट रो छूट गया पूरा और ये फर्स्ट कॉलम छूट गया, तो बचा क्या आपका ये, ठीक है। तो इस एलिमेंट में हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इस तरीके से पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा -x3 इंटू x1 डिवाइड बाय x1 x स्क्वायर का स्क्वायर इंटू -x1 इंटू x2 डिवाइड बाय x3 का स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेप पे पहले एज इट इज एलिमेंट लिख दिया हुआ है उसने, फिर उसके बाद में बीच में क्या आएगा ऑलवेज माइनस, फिर इंटू होगा x1 बाय x2 इंटू x1 इंटू x3। अब यहाँ सब कैलकुलेशन है, हाँ बाकी समझने वाली बात कुछ नहीं है, ये चीज आप कर चुके हो। तो इस तरह से आपको डिटरमिनेंट में अपना डिटरमिनेंट का कैलकुलेशन करना है। उसके बाद में ठीक है 1 मिनट, फिर आगे क्या होगा उसके बाद में सेकंड एलिमेंट के अलॉन्ग निकालेंगे तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छूट जाएगा, तो बचेगा कौन कौन सा एलिमेंट x3 बाय x2 x1 बाय x2 x2 बाय x3 और -x1 बाय x2 डिवाइडेड बाय x3 का स्क्वायर, ये वाली मिडल वाली टर्म नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे देखो आ गया ये x3 बाय x2, है ना, इंटू क्या होगा ये इंटू होगा क्या -x1 बाय इंटू x2 डिवाइड बाय x3 का स्क्वायर, ये आ गया मल्टीप्लाई में, फिर माइनस और फिर क्या होगा x1 बाय x2 इंटू x2 बाय x3, इस तरीके से, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो थर्ड टर्म रहेगी, थर्ड टर्म का माइनर क्या रहता है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में x2 डिवाइड बाय x1 और फिर लास्ट वाला कॉलम हम छोड़ देंगे, लास्ट वाला कॉलम छोड़ देंगे तो बचेगा क्या आपका ये वाली टर्म बचेगी। थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ मैं एक बार, हाँ तो ये फर्स्ट रो छोड़ देंगे और लास्ट कॉलम छोड़ देंगे तो डिटरमिनेंट किसका निकलेगा इसका निकलेगा, किसके अलॉन्ग ये फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट के अलॉन्ग, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट इज x2 बाय x3, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो x3 बाय x2 इंटू x1 बाय x3, ये आ गया, फिर माइनस फिर x2 बाय x3 इंटू फिर माइनस में है इसलिए क्या कहाँ लिखा है ब्रैकेट में, माइनस वाली क्वांटिटी हमेशा आप कहाँ लिखोगे ब्रैकेट में, ठीक है, नहीं तो ऐसा लगेगा ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म है, तो नेगेटिव क्वांटिटी को हमेशा ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है सिंपल बस कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करेंगे ये फर्स्ट टर्म एज इट इज है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, कुछ कैंसिल हो रहेगा तो देख लो यहाँ से एक x2 उड़ गया, यहाँ से एक x क्यूब उड़ गया, बराबर है। तो ऊपर में बचा क्या आपका x1 इंटू x1 दैट इज x1 स्क्वायर और डिनोमिनेटर में बचेगा x2 इंटू x क्यूब, ये आ गया x2 इंटू x क्यूब। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो x1 इंटू x1 दैट इज x1 स्क्वायर डिवाइड बाय x2 इंटू x3। फिर आगे बस इस तरह से आपका कैलकुलेशन है, ज्यादा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा नहीं क्योंकि बहुत सिंपल कैलकुलेशन है,
ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये टर्म आ जाएगी, यहाँ तक के समझ में आ गया। उसके बाद है माइनस x2 इंटू x3 डिवाइड बाई x1 का स्क्वायर। यहाँ देखो से दोनों टर्म सेम दिख रही है, दोनों टर्म कैसी दिख रही है, सेम दिख रही है, और बीच में साइन माइनस है, तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास 0। उसके बाद में x3 बाई x1, यहाँ पर दोनों टर्म सेम है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 टाइम्स ऑफ, प्लस हो गया ना, 2 बार आ गए तो -2 टाइम्स x1 बाय x3, और लास्ट टर्म इज x2 बाय x1, और यहाँ भी दोनों बार है, बीच में पॉजिटिव है तो मतलब ऐड होगा, तो ये भी 2 टाइम्स x1 बाय x2, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके आगे देखिए लास्ट स्टेप पे क्या होगा। अभी फर्स्ट वाली टर्म तो 0 इंटू ये तो पूरा 0 हो गया, एलिमिनेट हो गई। उसके बाद माइनस x1 बाय x3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x3 बाय x1 है और इंटू में x1 बाय x3 है, इसका मतलब x1 से x1 कैंसल और x3 से x3 कैंसल, तो माइनस माइनस प्लस और बचा क्या, सिर्फ 2, तो दैट इज ये आ गया +2। पहली वाली टर्म में 0। यहाँ भी देखिए थर्ड टर्म में x2 बाय x1 है और यहाँ x1 बाय x2 है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसल, क्योंकि अपोजिट मतलब डिवाइड में है, x2 के डिवाइड में x2, x1 के डिवाइड में x1, तो सब कैंसल, तो बचा क्या, सिर्फ +2, ये आ गया +2। तो 0 + 2 दैट इज 4। और हमको जो जेकोबियन निकालना था, जो रिक्वायर्ड हमारा रिजल्ट था, जो हमको शो करना था, दैट इज 4। तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको खाली जेकोबियन की डेफिनेशन लगाना है फर्स्ट स्टेप पे। पहले तो फंक्शन देख लो, नंबर ऑफ वेरिएबल देख लो, मैंने पहले ही बता दिया कि डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। आपका नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज वो किसके अकॉर्डिंग रहेगा, आपका फंक्शन और वेरिएबल कितने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ फंक्शंस इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मतलब जेकोबियन क्या हो जाएगा, और वो क्वेश्चन में रहेगा ही, देखना है नहीं, समझने की बता रहा हूँ कि डेफिनेशन कहाँ लगेगी, ठीक है। तो जेकोबियन की डेफिनेशन बना लेना है आपको इनडिटरमिनेंट में, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, आपकी पार्शियल डेरिवेटिव आपको करेक्ट निकालना है। एक भी पार्शियल डेरिवेटिव आपकी गलत निकली तो प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा, तो केयरफुली आराम से आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। और थर्ड स्टेप पे आपको डिटरमिनेंट बराबर निकालना है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कहाँ माइनस रहेगा कहाँ प्लस रहेगा, तो वो आपको आपने डिटरमिनेंट से अच्छे से पढ़ा होगा तो गलती नहीं होगी। लेकिन फिर भी कैलकुलेशन 2x2 का डिटरमिनेंट तो इजीली सॉल्व हो जाता है, लेकिन 3x3 के डिटरमिनेंट में गलतियां होती है, आपने भी देखा होगा 11th-12th में जब डिटरमिनेंट पढ़े होंगे। तो डिटरमिनेंट का कैलकुलेशन आपको बराबर करना है, और बस डिटरमिन करने के बाद में कैलकुलेशन करना है, रिक्वायर्ड रिजल्ट को देखते हुए अपना रिजल्ट लाना है। तो 3 स्टेप में ये जेकोबियन का प्रॉब्लम है, और स्कोरिंग है एग्जाम में 6 नंबर के लिए पूछता है, कुछ भी नहीं है, इससे आपने बड़े बड़े प्रॉब्लम 12th में करे, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्व। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप लोग, एग्जांपल नंबर 3। इफ x इक्वल्स टू r sin थीटा इंटू cos फाई, इसको फाई पढ़ते हैं, एंड y इक्वल्स टू r sin थीटा इंटू sin फाई, और z इक्वल्स टू r cos थीटा। तो यहाँ भी देखिए आपका जो फंक्शन है हमारे पास x, y और z बराबर है, और ये जो फंक्शन है हमको गिवन है, किसमें गिवन है, इन वेरिएबल r, थीटा एंड फाई। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसमें गिवन है हमारे पास ये फंक्शन r, थीटा और फाई, तो नंबर ऑफ फंक्शन इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और शो करना है हमको डेल ऑफ एक्स वाई जेड बाय, या पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ r थीटा फाई इक्वल्स टू r sin थीटा। क्या लाना है हमको, r sin थीटा। तो ये रिजल्ट हमको लाना है, ठीक है, डेल ऑफ एक्स वाई जेड बाय डेल ऑफ r थीटा फाई इक्वल्स टू r स्क्वायर sin थीटा, ठीक है। एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है, जेकोबियन ऑफ क्या रहता है, फंक्शन एक्स वाई जेड, इसी का मीनिंग क्या है, डेल ऑफ एक्स वाई जेड बाय डेल ऑफ r थीटा फाई, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन में गिवन जो फंक्शन हमारे पास गिवन है वो लिख लिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ओके एंड नाउ, और यहाँ पे फिर क्या लगा लेंगे हम, डेफिनेशन। तो बाय डेफिनेशन ऑफ जेकोबियन, तो डिटरमिनेंट कैसा होगा, तो फंक्शन आपका एक्स वाई जेड है और वेरिएबल्स है r थीटा फाई, तो वही x के लिए क्या होगा आपका, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू r, थीटा और फाई, तीनों डेरिवेटिव निकलेंगी, और वो डेरिवेटिव्स को आपको कहाँ पे रखना है, तो वो डेरिवेटिव्स को आपको जो रखना है वो फर्स्ट रो में रखना है। कहाँ पे रखना है आपको, फर्स्ट रो में। तो ये देखिए फर्स्ट रो में वो डेरिवेटिव्स हमारे पास आ गई, डेल एक्स बाय डेल आर, डेल एक्स बाय डेल थीटा, डेल एक्स बाय डेल फाई। सिमिलरली सेकंड रो में किसके रिस्पेक्ट में आ जाएंगे, y के लिए विथ रिस्पेक्ट टू r, थीटा और फाई। ये तो समझ में आ गया होगा आपको, 2 एग्जांपल हो गया। और थर्ड रो में क्या आ जाएगा हमारे पास,
जेड के लिए पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू आर, थीटा और फाई। तो रो वाइज ही आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स रखना है। हाँ, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे अब फंक्शन बहुत सिंपल है। तो फर्स्ट फंक्शन है आपके पास x इक्वल्स टू आर साइन थीटा इंटू साइन फाई। तो पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग क्या करने वाले, आर करने वाले। तो जब आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अदर वेरिएबल्स के कांस्टेंट, तो अदर वेरिएबल्स आर थीटा एंड फाई, है ना। तो साइन थीटा भी कांस्टेंट बन गया, साइन फाई भी कांस्टेंट, तो दोनों आउटसाइड चले जाएंगे डेरिवेटिव के, और आर की डेरिवेटिव निकलेगी विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो आर की डेरिवेटिव इज 1। तो रिजल्ट क्या है हमारे पास, साइन थीटा इंटू साइन फाई। तो ये देखिए आ गया हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस फाई। ओके, सिमिलरली एक्स डेल एक्स बाय डेल थीटा निकालेंगे, मतलब पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इस केस में क्या होगा आपका, आर और साइन फाई इज कांस्टेंट, तो आउटसाइड, तो देखो ये आर निकल गया, कुछ गलत हुआ है, रुको एक मिनट। फंक्शन बराबर है क्या, साइन फाई, है ना, पार्स थीटा। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे आर और ये कॉस नहीं है बेटा, देख लेते हैं अपन सेकंड। कॉस के क्वेश्चन में कुछ तो भी गलत हुआ है। y इक्वल्स टू डेल एक्स बाय, अरे सॉरी सॉरी, मैं y को देख रहा हूँ। हाँ बराबर है, मैं इधर देख रहा था। कॉस फाई है ना, मैंने x लिखने में गलत लिख दिया। ओके ओके, ये गलत हो गया, ये कॉस फाई है। हाँ, कॉस फाई बराबर है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन है। तो r कॉस फाई इज आउटसाइड, और साइन थीटा की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, कॉस थीटा। देखो ऐसे लिखने में गलती हो जाती है, इसलिए बराबर लिखना है। थोड़ा सा भी अपन क्वेश्चन ही गलत लिख देंगे तो आंसर उसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, उसके बाद में और क्या निकालना है, डेल एक्स बाय डेल फाई। तो डेल एक्स बाय डेल फाई निकालेंगे तो आर साइन थीटा इज कांस्टेंट, और cos फाई की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, माइनस में, तो ये आ जाएगी माइनस साइन फाई। तो बहुत आसान है, एकदम सिंपल फंक्शन है। जनरली साइन कॉस वगैरह सभी डेरिवेटिव हमको पता होती है। और सिमिलरली आप y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में आर थीटा और फाई की डेरिवेटिव निकालोगे तो इस प्रकार से सब डेरिवेटिव्स आ जाएगी। ठीक है, तो इतना आप काम कर सकते हैं। लास्ट में जीरो आ रहा है, क्यों जीरो आ रहा है देख लेते हैं। z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा है, और हमको डेरिवेटिव निकालना है डेल z बाय डेल फाई, है ना। लास्ट डेरिवेटिव क्या है, डेल z बाय डेल फाई पार्शियल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे फाई फंक्शन है ही नहीं, फाई फंक्शन है क्या इसमें, नहीं है। और आर और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू फाई करेंगे तो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या आ जाएगी, जीरो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, जीरो। तो इस तरह से आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल लेना है, और उसके बाद में फिर क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो यहां तक के समझ में आया क्या। अब आगे का कैलकुलेशन देखिए। आगे क्या करना है कैलकुलेशन में, हाँ तो डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। 3x3 का डिटर्मिनेंट है ना, 3x3 का। तो साइन थीटा कॉस फाई के अलॉन्ग निकालेंगे। आप डिटरमिनेंट किसी भी रो के अलॉन्ग निकाल सकते हो। आप चाहे तो अगर से जिसका डिटरमिनेंट बहुत अच्छा है तो वो देखो लास्ट रो के भी अलॉन्ग निकाल सकता है। कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा, यहाँ पे थर्ड एलिमेंट जीरो है तो कैलकुलेशन इजी हो सकता है। ठीक है, तो अगर से आप लोग ने वैसा किए होंगे तो आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन अपन इन जनरल फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही निकालते हैं डिटर्मिनेंट, है ना। तो साइन थीटा कॉस फाई, क्योंकि हैबिट में वही रहता है, साइन थीटा कॉस फाई। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये छूट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, इतने एलिमेंट बचेंगे। तो इस एलिमेंट में हमको क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आर कॉस थीटा इंटू साइन फाई इंटू जीरो है, तो जीरो हो गया, और इधर में फिर माइनस आएगा, और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो आप देखते जाओ कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है तो इसमें वैसे ही बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे ये जीरो हो गया, तो बचा क्या आपका, कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, हाँ ये बचा माइनस आर sin थीटा और आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई, इसका मल्टीप्लिकेशन करो आप। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन करो तो r इंटू आर, आर स्क्वायर हो जाएगा, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और बचा क्या, कॉस फाई। देखो यहाँ पे आ गया, ये फर्स्ट और टर्म का जीरो आ गया, बीच में प्लस क्यों हो गया, क्योंकि ये माइनस और डिटरमिनेंट का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको केयरफुली डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, कैलकुलेशन एकदम बराबर करना है। ठीक है, प्लस माइनस कैसा होगा वो सब चीज देखना है आपको, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते समय पहले ऐसे करोगे, बाद में ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार होता है हम लोग पहले इधर कर लेते हैं और बाद में फिर इधर, तो आपका आंसर उल्टा आएगा, आंसर वही आएगा लेकिन माइनस में आ जाएगा। ठीक है, चलो सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म के लिए, ये सेकंड टर्म है आर कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, इसके अलॉन्ग निकालेंगे तो सेकंड टर्म के लिए माइनस आता है। ठीक है, तो इसका माइनर, तो माइनस आर कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, तो ये सेकंड कॉलम छूट जाएगा आपका, और फर्स्ट रो
है ना। तो कौन कौन से एलिमेंट बचे हमारे पास में, साइन थीटा साइन फाई, आर साइन थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा और 0। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन थीटा इंटू साइन फाई इंटू 0, तो ये आ गया 0, फिर बीच में माइनस, और कॉस थीटा इंटू आर साइन थीटा कॉस फाई, दैट इज माइनस आर साइन थीटा कॉस फाई इंटू कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ तीनों अलग है, थीटा है, फाई है और सेकंड कॉलम ना, हाँ, और ये कॉस थीटा है। देखो ये कॉस फाई है, यहाँ मल्टीप्लाई मत कर देना, तो जल्दी जल्दी में ये फाई और थीटा वैसे दिख रहा है करके अपन कॉस स्क्वायर कर देंगे, यहाँ थीटा है और वहां पे फाई है, तो एकदम केयरफुली करना है। फिर थर्ड टर्म का लॉग निकालेंगे, तो थर्ड टर्म के लिए माइनस में है, थर्ड टर्म में प्लस आता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो आर साइन थीटा साइन फाई, तो लास्ट वाला कॉलम छोड़ देंगे और फर्स्ट रो हमेशा छूटेगी, तो बचा क्या आपका ये 4 एलिमेंट, तो इनका आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, पहले तो साइन थीटा इंटू साइन फाई इंटू माइनस आर साइन थीटा बराबर है, तो ये आ जाएगा माइनस आर और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन फाई, और फिर माइनस आर, अब यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ भी कॉस थीटा, स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन फाई। तो इस तरह से ये जो पहली स्टेप है डिटर्मिनेंट की, है ना, ये फर्स्ट जो स्टेप है वही इंपॉर्टेंट है, आगे तो अगर से यहीं पे गलत हो गया तो आगे सही थोड़ी ना हो जाएगा। ये जो फर्स्ट स्टेप है आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके, यही इंपॉर्टेंट, तो इस स्टेप पे आप थोड़ा सा समय लेके आराम से करिए, उसके बाद में फिर कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बराबर निकालना है आपको। ठीक है, ये सभी को पहली स्टेप समझ में आई। अब आगे देखो, साइन थीटा कॉस फाई से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, साइन थीटा कॉस फाई से अंदर मल्टीप्लाई, जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, सेकंड वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर साइन थीटा और अंदर में साइन स्क्वायर, तो साइन क्यूब, और कॉस फाई और अंदर में कॉस फाई, दैट इज कॉस स्क्वायर फाई। फिर सेकंड टर्म, फिर जीरो से मल्टीप्लाई जीरो, सेकंड वाली टर्म से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस, बस कैलकुलेशन है। फिर आर इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा, आपको यहाँ पर बराबर देखना है, थीटा और फाई दोनों बराबर देखना है, यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ भी कॉस थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस फाई भी एक एक बार है अंदर बाहर, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, इस तरीके से। फिर थर्ड वाली टर्म माइनस माइनस प्लस, और आर इंटू आर, दैट इज द आर स्क्वायर, और साइन क्यूब थीटा, क्योंकि बाहर में साइन थीटा अंदर में साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन फाई, तो दैट इज साइन स्क्वायर फाई, और लास्ट टर्म फिर माइनस और बाहर वाला माइनस प्लस, आर इंटू आर, आर स्क्वायर साइन थीटा, और बाहर में साइन फाई अंदर में साइन फाई, दैट इज साइन स्क्वायर फाई, और अंदर में क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको एक एक टर्म बराबर केयरफुली देखना है और इस तरह से मल्टीप्लाई। तो सेकंड स्टेप भी आप लोग को समझ में आ गई होंगी। फिर थर्ड स्टेप पे जाएंगे, थर्ड स्टेप पे देखिए कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, तो फर्स्ट वाली टर्म है आपकी आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर फाई, ऐसी और कोई टर्म है क्या, ये दिख रही है आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा और साइन स्क्वायर फाई, तो ये फर्स्ट वाली टर्म और थर्ड वाली टर्म, इसमें से हम आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा बाहर निकालेंगे, बराबर है। तो इन ब्रैकेट क्या आएगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है, तो आपको क्या सॉल्यूशन को इजी लाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि अपने को रिक्वायर्ड रिजल्ट तक जाना है ना। तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ने आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लिए। उसके बाद में सेकंड वाली टर्म और फोर्थ वाली टर्म, इसमें देखो कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन निकल रहा है दोनों में, साइन थीटा निकल रहा है, और क्या निकल रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा निकल रहा है, तो आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाहर, तो इन ब्रैकेट आ गया कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, तो ये दोनों आइडेंटिटीज है, तो इसकी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, तो बचा क्या हमारे पास, तो हमारे पास बच गया आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा और आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है और साइन थीटा दिख रहा है, यहाँ पे 3 साइन थीटा है और यहाँ पे सिंगल है, तो यहाँ से एक साइन थीटा भी कॉमन निकलेगा, तो आर स्क्वायर साइन थीटा कॉमन, यहाँ से एक निकल गया तो बचा कितना 2, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसकी भी वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है। तो फाइनली आंसर आ गया हमारे पास आर स्क्वायर साइन थीटा, और रिक्वायर्ड जो हमको रिजल्ट शो करना था वो यही था। तो बहुत ही सिंपल है, बस पार्शियल डेरिवेटिव आप केयरफुली निकालो और डिटरमिनेंट बराबर करो, 3x3 का आराम से करो, और फिर एक एक स्टेप पे कैलकुलेशन आपको करना है। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आराम से आपको 6 नंबर मिल जाएंगे।